1928 में हिंदुस्तान के सूबा यूपी के शहरों, गांव और बड़ी बड़ी आबादियों में मशहूर डाकू सुल्ताना ने खलबली मचा रखी थी। हर शख्स उस खौफनाक डाकू का नाम सुनकर कांप जाता था, क्योंकि सुल्ताना डाकू सैकड़ों लोगों को गोली और खंजर मारकर हलाक कर चुका था। मालदार लोग उसकी खूनखारियों से तंग आ चुके थे। किसी दौलतमंद का माल और उसकी जान महफूज न रही थी। पुलिस कई बार उसके हाथों शिकस्त खाकर भाग चुकी थी और कई पुलिस के सिपाही, इंस्पेक्टर, हवलदार सुल्ताना डाकू की गोलियों और खंजर की धार से हलाक हो चुके थे। उसी वक्त एक गरीब फजल नामी शख्स खुदा से एक बेटा होने की दुआ मांग रहा था। खुदा ने चंद रोज के बाद उसकी दुआ कबूल कर ली और उसके एक हसीन तरीन बेटा पैदा हुआ। फजल एक देहाती किसान था जिसके पास बाप की बड़ी बड़ी जमीनें थी। उसकी खेती बाड़ी से बेहद मुनाफा हासिल होता था। चुनाचे वो अपने गांव का रईस और बड़ा मालदार शख्स था। बेटा पैदा होते ही उसने तमाम गांव के लोगों की दावत की और खुशी का एक बड़ा जश्न मनाया। उसी जश्न की वजह से उसने शहर बिजनौर के कई मशहूर नजूमियों को बुलाकर पैदा होने वाले बेटे की किस्मत के बारे में पूछा। कई नजूमियों ने कहा कि बेटा खुशबख्त और साहिब इकबाल है, किसी बड़े ओहदा पर पहुंचेगा। मगर एक नजूमी ने बड़ी अजीबोगरीब बात बताई। उसने कहा, मशहूर सुल्ताना डाकू इस बच्चे को एक रोज अपनी गोद में लेकर प्यार करेगा और वही दिन सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी का दिन होगा। इससे जाहिर है कि तुम्हारे बेटे को कोई बुरा आदमी हाथ भी नहीं लगा सकता और दुश्मन हमेशा जेर रहेगा। मगर उस नजूमी ने ये बात फजल को एक गोशा में ले जाकर बताई और कहा कि ये राज किसी पर जाहिर ना हो, वरना सुल्ताना डाकू तुम्हारे बच्चे की जान का दुश्मन हो जाएगा। सुल्ताना डाकू की कई खसूसियात ऐसी थी जिनकी वजह से वो अपने हर डाका में कामयाब हुआ करता था और पुलिस भी उसके नाम से कांपती थी। वो खसूसियात ये थी कि सुल्ताना डाकू गरीबों का हमदर्द, दिल का बहादुर और बंदूक चलाने का माहिर और 25 साल की उम्र का एक सांवला नौजवान डाकू था। ये जालिम अमीरों को लूटता और गरीबों में बांटता। उसका निशाना हरगिज बेकार न जाता। मौत से मुकाबला होता तो सीना सपर हो जाता था। उसकी वजह यह थी कि ये एक गरीब, मुफलिस और तंग दस्त मुसलमान का बेटा था। खुद मुसीबतों में बचपन गुजार कर दूसरे इंसानों की तकलीफ का दिल में दर्द रखता था। एक रोज सुल्ताना को न जाने क्या ख्याल आया कि उसने अपने तमाम साथियों को जमा किया और अपने खास शख्स प्रधान नामी को बुलाया। सुल्ताना अगरचे मुसलमान बाप का बेटा था, मगर उसके गिरोह में ज्यादातर हिंदू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर और मारूफ डाकू का किस्सा है जिसका नाम सुल्ताना डाकू था। और हकीकत यह है कि पुलिस भी उसके खौफ से कांपती थी और वो बहुत दिलेर किस्म का, 25-26 साल 27 साल की एज थी उसकी। ज़ाहिर है गुर्बत और परेशानियों की वजह से उसके साथ जब नाइंसाफ़ियाँ हुई और उसने उन नाइंसाफ़ियों को जब सामना किया तो उसके दिल में ज़ाहिर है कि एक नेगेटिव फीलिंग बढ़ती चली गई और नतीजा ये हुआ कि वो एक डाकू बन गया। उसने इंतकाम का ये अजीब व गरीब स्टाइल अपनाया था, लेकिन उसकी एक बड़ी खूबी ये थी कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था, जिसकी वजह से गरीब उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। हालांकि वह काम अच्छा नहीं था, वो डकैत था, डाकू था, डाके मारता था, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते थे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो गरीबों के लिए डाके मारता था और गरीबों को आसानियाँ पैदा करता था, गरीबों के लिए, गरीबों को पैसा बांटता था। गर्ज उसका मिशन ये था कि वो अमीरों को लूट के गरीबों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता था और यही वजह थी कि गरीबों के दिल में उसकी जगह बन गई थी और डाकू होने के बावजूद गरीब उससे मोहब्बत करते थे। इस बात से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह समझ में आ रही है कि जो भी लोग गरीब लोगों का ख्याल रखते हैं उनके साथ बावजूद तमाम बुराइयों के लोगों की हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें हमारे सियासतदानों को अब समझ लेना चाहिए कि अगर वो अब भी गरीबों के लिए कुछ ना करेंगे तो फिर वो याद रखें कि पता नहीं इस माशरे के अंदर कितने सुल्ताना डाकू पैदा हो जाएं और कितने ख़तरनाक इंतकाम लेने वाले लोग पैदा हो जाएं
جو کسی بھی طرح سے اس ملک کے لیے اور ان سرمایہ داروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، کرپشن کرنے والوں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ نہ بنیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لیے جائیں، اب بھی وہ کام کیے جائیں کہ جس سے غریبوں کا کچھ بھلا ہو۔ ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن صرف اور صرف ہمارے پاس خلوص نیت نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم نے خلوص نیت سے کام کرنا شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کی معیشت بھی سنبھل جائے گی اور پاکستان کے عام آدمی کے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک ہم 1000، 2000، 5000 آدمیوں کے لیے اس ملک کو جنت بنائیں گے اور غریبوں کے لیے اسے دوزخ بنائیں گے تو اس ملک کے حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ایک بات کا شاید ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے، آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اب بھی اپنے ملک کے اوپر توجہ نہ دی، اپنی اکنامی کو درست نہ کیا، تو آنے والا وقت جو ہے نا پتہ نہیں کتنے سلطانہ ڈاکو پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ صحیح کام کریں، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں اور اپنے عذاب قبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور مرنے کے بعد اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد۔